अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खत्म होता नजर नहीं आ रहा। लगातार 8वें दिन अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर हमला कर दिया है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ईरान के भीतर घुसकर उसके कई संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक ईरान के कई कोस्टल और बॉर्डर इलाकों में एक के बाद एक कई भीषण धमाके सुने गए हैं। और सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका ने हॉर्मुज के किनारे ईरान के पोर्ट और तेल सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर दिए हैं। खार्ग द्वीप पर भी विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं। तो एक और बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर पर अमेरिका की सेना ने हमला कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमटी बेल्मा नाम के जहाज को अमेरिकी लड़ाकू विमान ने मिसाइल मारकर समंदर के बीच बड़ा हमला किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक कुराकाओ देश के झंडे वाला ये टैंकर चेतावनी को नजरअंदाज कर ईरान के खार्ग द्वीप की ओर बढ़ रहा था। तभी अमेरिकी विमान ने इस पर हेल फायर मिसाइलें दाग दी, जिससे जहाज का इंजन पूरी तरह ठप हो गया। 14 जुलाई से ईरान की पूर्ण समुद्री नाकेबंदी लागू होने के बाद अमेरिका का ये पहला बड़ा और सीधा मिसाइल अटैक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक बहुत बड़े और सीधे सैन्य हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ ग्राउंड ट्रूप्स यानी अपनी जमीनी सेना उतारने और उसके एक बेहद गुप्त और सुरक्षित परमाणु ठिकाने पर बमबारी करने का मन बना रहे हैं। दावा है कि मंगलवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक बेहद हाई लेवल और सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ट्रंप के सामने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए 3 सबसे खतरनाक सुझाव रखे गए हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि अगर ट्रंप को बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखेगा तो हो सकता है कि वो इस बार काफी गंभीर फैसला ले। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि मंगलवार को ट्रंप ने सिचुएशन रूम में एक बेहद गोपनीय और हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में ईरान को पूरी तरह घुटनों पर लाने के लिए 3 विनाशकारी प्लान पर चर्चा हुई, जिसमें पहला प्लान है अमेरिकी सैनिकों का इस्तेमाल करके ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना। दूसरा प्लान है ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बेहद सुरक्षित सुरंग पिकैक्स माउंटेन को बमबारी से उड़ा देना। और तीसरा प्लान है हवाई हमलों का दायरा बढ़ाकर ईरान के तमाम एनर्जी और पावर ग्रिड्स को तबाह कर देना। अगली बड़ी खबर मिल रही है ईरान की बंदर अब्बास से। बंदर अब्बास पोर्ट पर भी एक बड़े कार्गो जहाज पर हमला हुआ है। हमले में लुरी नाम का यह जहाज समंदर में डूब गया है। बंदर अब्बास में हुए अमेरिकी हमलों के बीच इस जहाज का डूबना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि साफ नहीं हो पाया है कि जहाज किसी हमले का शिकार हुआ है। मरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक सेंट किट्स के झंडे वाला ये बल्क कैरियर तुर्की की एक फर्म का था, जो गुजरात के कांडला पोर्ट से सामान लेकर यूएई के अल जबेली पोर्ट जा रहा था और रास्ते में बंदर अब्बास पर रुका था। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। लगातार 8वें दिन अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर हमला कर दिया है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ईरान के भीतर घुसकर उसके कई संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है। ईरान के कई कोस्टल और बॉर्डर इलाकों में एक के बाद एक भीषण धमाकों की आवाज सुनी गई। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने हॉर्मुज के किनारे ईरान के पोर्ट और तेल सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर दिए हैं। खार्ग द्वीप पर भी विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान के खार्ग द्वीप पर यूएस ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। इसके अलावा और भी कई शहरों को अमेरिका ने निशाना बनाया है। लगातार ये 8वां दिन है ईरान पर हमले का। ईरान के कई शहर इस वक्त दहल रहे हैं। ईरान के चाबार पर अमेरिका ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। पिछले हफ्ते में ये तीसरी बार है जब चाबार पोर्ट पर अमेरिकी हमला हुआ, यानी एक हफ्ते के अंदर
3 बार अटैक किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने ईरान के चाबहार में पुलिस स्टेशनों और कोस्ट गार्ड के ठिकानों को सीधे निशाना बनाया है। चाबहार के अहमद रिज़े पुलिस स्टेशन, बहार टाउनशिप और रामन रोड के इलाकों में भीषण हमलों की खबर है। अमेरिकी नौसेना के इस एक्शन के बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। एक हफ्ते में तीसरी बार बंदरगाह पर धमाका और ब्लास्ट के बाद आग की ऊंची उठती हुई लपटें, धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। पुलिस स्टेशन और कोस्ट गार्ड के ठिकानों को भी दहलाया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर ईरान पर अमेरिकी हमलों से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान पर किए गए हमले का वीडियो जारी कर दिया है। ईरान पर अमेरिका के भीषण हमले लगातार जारी है। अमेरिका ने हमले के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया है। साथ ही USS अब्राहम लिंकन वाहक पोत से टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों की फायरिंग दिखाई गई है। अमेरिकी हमले में मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन लॉन्च साइट, विमान और एक टेलीकॉम टावर को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस और तटीय निगरानी सुविधाओं को भी ध्वस्त कर दिया है। हालांकि सैन्य कार्रवाई अभी भी जारी है और इसी बीच अमेरिका ने ईरान आने जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह से नाकेबंदी भी लागू कर दी है। अमेरिका के भीषण हमले जारी है, जिससे जुड़ी ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। F-18 लड़ाकू विमानों से ईरान पर अटैक किया गया है। कमांड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा ईरान आने जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह से अमेरिकी नाकेबंदी भी लागू है। तो अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ जो भीषण सैन्य कार्रवाई शुरू की है, हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से ये बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान में कहां-कहां और कितनी भीषण बमबारी की है। आपको ये बताएं कि अमेरिका ने जो अटैक किया है वो अहवाज, बंदर अब्बास, इसके अलावा खार्ग द्वीप, चाबहार और केशम द्वीप को निशाना बनाया और फिर से कोनारक में भी हमला किया गया है। ईरान के वो इलाके जो हॉर्मुज स्ट्रेट से लगते हुए हैं, आप अगर मैप में देखेंगे, ये जो रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, उन इलाकों को अमेरिका ने दहला कर रख दिया है। ताबड़तोड़ वहां स्ट्राइक की गई है। खार्ग द्वीप, अहवाज, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार और कोनारक को निशाना बनाया गया है। अमेरिका की तरफ से इन तमाम इलाकों को टारगेट किया गया है और तबाही का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि भीषण नुकसान पहुंचा है ईरान को इन अटैक्स में। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास के जो इलाके हैं, जो मैप में इस वक्त आपको लाल रंग में नजर आ रहे होंगे, वहां पर अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से। लगातार ये 8वां दिन जब ईरान को दहलाया जा रहा है। मिसाइलों की बरसात वहां की जा रही है। अलग अलग शहरों से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। अमेरिका ने हमला किया है, बड़ी जानकारी है। MT बेल्मा नाम के जहाज को अमेरिकी लड़ाकू विमान ने मिसाइल मारकर समंदर के बीच इस बड़े अटैक को अंजाम दिया। अमेरिकी सेना के मुताबिक कुराकाओ देश के झंडे वाला यह टैंकर चेतावनी को नजरअंदाज कर ईरान के खार्ग द्वीप की तरफ बढ़ रहा था। तभी अमेरिकी विमान ने इस पर हेलफायर मिसाइलें दागी, जिससे जहाज का इंजन पूरी तरह से ठप हो गया। 14 जुलाई से ईरान की पूर्ण समुद्री नाकेबंदी लागू होने के बाद अमेरिका का यह पहला बड़ा और सीधा मिसाइल अटैक है। अमेरिका ने इसकी चेतावनी भी पहले दी थी और इस बार हमला भी कर दिया है। नाकेबंदी तोड़ने पर यूएस ने इस अटैक को अंजाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक बहुत बड़े और सीधे सैन्य हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ ग्राउंड ट्रूप्स यानी अपनी जमीनी सेना उतारने और उसके एक बेहद गुप्त और सुरक्षित परमाणु ठिकाने पर बमबारी करने का मन बना रहे हैं। दावा है कि मंगलवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक बेहद हाई लेवल और सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में ट्रंप के सामने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए 3 सबसे खतरनाक सुझाव रखे गए हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि अगर ट्रंप को बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखेगा तो हो सकता है कि वो इस बार काफी गंभीर फैसले लेंगे।
तो एक हाई लेवल बैठक हुई है और ईरान में सैन्य कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, ट्रंप ने ईरान को सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। समाधान नहीं निकलने पर सैन्य कार्रवाई होगी। बूट्स ऑन ग्राउंड की भी तैयारी की जा रही है। और इस बार जो जानकारी सामने आ रही है, यूएस मीडिया के हवाले से भी बड़ी खबर है कि कोई समाधान अगर बातचीत के जरिए नहीं निकलता है तो काफी गंभीर फैसला इस बार डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। देखिए, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि मंगलवार को ट्रंप ने सिचुएशन रूम में एक बेहद गोपनीय और हाई लेवल मीटिंग की है और इस मीटिंग के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह की चर्चा की जा रही है ईरान पर अटैक करने के लिए। ईरान को पूरी तरह से घुटनों पर लाने के लिए 3 विनाशकारी प्लान को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें पहला प्लान क्या है वो हम आपको बताते हैं। कहां किस तरीके से टारगेट होगा। ईरान में ट्रंप का टारगेट है खार्ग द्वीप। अमेरिकी सैनिकों का इस्तेमाल करके ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना, इसके लिए खार्ग पर अटैक होगा। इस मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा हुई है। दूसरा प्लान क्या है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बेहद सुरक्षित पिकेक्स माउंटेन को बमबारी से उड़ा देना। यहाँ देखिए, पिकेक्स पहाड़ है ये और यहाँ इसे उड़ाने को लेकर चर्चा की गई है इस मीटिंग में। ट्रंप इस बार दिखाई दे रहे हैं सख्त तेवर में। और तीसरा जो है, हवाई हमलों का दायरा बढ़ाकर ईरान के तमाम जो ऊर्जा ठिकाने हैं, एनर्जी और पावर ग्रिड्स को तबाह कर देना, ये भी इस बार ट्रंप के प्लान में शामिल है। और ये बैठक जो हुई है, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर सामने आई, उसमें ये बड़ी जानकारी मिली है कि ट्रंप इस बार फैसला ले सकते हैं।